तानाशाह मोदी सरकार को अपदस्थ करना है। और ये बहुत जो एक पुराना जुमला भी है, मोदी जी लगातार जो बातों को बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लोगों ने मन बना रखा है अब की बार मोदी सरकार तड़ी पार। एक तरफ गोडसे को माल्यार्पण भी करते हैं और गांधी की बात करते हैं, ये एक बड़ा विरोधाभास सा है, क्योंकि मोदी जी आरएसएस के ऊपर से हैं और आरएसएस वाले गोडसे को मानते हैं। एक पहली बात। दूसरी बात है, उन्होंने बार बार उनके लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, मैं संविधान उसमें परिवर्तन करेंगे। यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो भी कहीं ना कहीं जो संविधान में प्रदत्त शक्तियों का एक तरह से वो परिवर्तन है। मोदी जी महंगाई का जिक्र नहीं करते हैं, मोदी जी एमएसपी की बात नहीं करते, मोदी जी किस चीज़ का जिक्र करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, वो शमशान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, वो मेन मुद्दों पे बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। ये लड़ाई जो है आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के साथ। लोहरदगा लोकसभा से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के नेता सुखदेव भगत जी हमारे साथ हैं। लगातार लोकसभा के पूरे क्षेत्र में जो है कैंपेन कर रहे हैं। आज न्याय उलगुलान रैली था, इसलिए रांची में हैं, अपने नेताओं से मिल करके निकल रहे थे। हमने पकड़ लिया कि भाई चल क्या रहा है सुखदेव जी, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे बड़ी बात है, आज जो उलगुलान रैली हुआ इसमें काफ़ी एनर्जी मिली, और क्योंकि हमारे जितने महागठबंधन के सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे थे, उनसे फीडबैक मिला, और जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जितने पब्लिक है, अगर वो आते हैं, स्वतः आती है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं कह सकता हूँ कि महागठबंधन के हर प्रत्याशी की जीत होगी। और जहाँ तक लोहरदगा की बात है, जो फीडबैक मिला, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, लोगों से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों ने मन बना रखा है कि तानाशाह मोदी सरकार को अपदस्थ करना है। और ये बहुत जो एक पुराना जुमला भी है, मोदी जी लगातार जो बातों को बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लोगों ने मन बना रखा है अब की बार मोदी सरकार तड़ी पार। ये बातें काफ़ी कॉमन है। और एक सबसे बड़ी बात है, एक आम लोग भी, जो गांव के रहने वाले भी, एकदम सामान्य लोग हैं, इवन जिसे कहा जाए श्रमिक वर्ग है। कुछ लोग, मीडिया के लोग गए थे, मैं था, लोगों ने कहा संविधान बचाना है, नहीं तो ये सरकार हमारी सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगी, जल जंगल ज़मीन को बेच देगा, ये हमारा जो महंगाई है, जिस प्रकार चीज़ें आ रही है, हर चीज़ को बेच रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, वो रेलवे बिक रहा है, तो इस तरह की चीज़ें लोगों में एक भावना है। तो इसलिए मैं कहा कि लोगों ने मन बना रखा कि सरकार को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक भारत अच्छे तरीके से नहीं आगे बढ़ पाएगी। लोगों ने मन बना रखा है। एक चीज़ जो कॉमन है वो ये देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के जितने भी बड़ी लीडर हैं वो एक बात पे बल दे रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। आप भी दूसरी बार, मैं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आपसे जब बातचीत कर रहा हूँ तो आप भी इस बात पे बल दे रहे हैं, जबकि मोदी जी तो बोल रहे हैं कि भाई बाबा साहब भी आ जाएंगे तब भी संविधान नहीं बदल पाएंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ बता दें, मोदी जी की बात में विश्वसनीयता इसलिए नहीं है कि एक तरफ गोडसे को माल्यार्पण भी करते हैं और गांधी की बात करते हैं, ये एक बड़ा विरोधाभास सा है, क्योंकि मोदी जी आरएसएस के ऊपर से हैं और आरएसएस वाले गोडसे को मानते हैं। एक पहली बात। दूसरी बात है, उन्होंने बार बार, उनके लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, मैं संविधान उसमें परिवर्तन करेंगे। यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो भी कहीं ना कहीं जो संविधान में प्रदत्त शक्तियों का एक तरह से वो परिवर्तन है। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे जैसे जो भारत का फेडरल कैरेक्टर है, यूनियन ऑफ स्टेट्स जिसे कहा जाए, उसे बदलने की बातें हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है। और एक मैं कैसे मान लूं कि ये मोदी जी कह रहे हैं नहीं बदल सकते हैं? मोदी जी लगातार इन बातों कर रहे हैं। मोहन भागवत जी उनके जो हैं वो कहते हैं, मोदी जी के उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई एक समीक्षा होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनको बनाया है महामहिम राष्ट्रपति के साथ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, तो मंशा उनकी बहुत क्लियर है। और एक बात मैं कहता हूँ, उनकी दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो महत्वपूर्ण मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनके बातें, वो कहते कुछ है और करते क्या है। आपको याद होगा उन्होंने कहा था पिछली बार 15 लाख के हर एक के खाते में जाएगा, बाद में वो क्या था, जुमला है। उन्होंने क्या कहा, अभी आप देख रहे भाई पकौड़े भी तलो, इस प्रकार की बातें वो करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और पकौड़े तो उनका कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कोई गरिमा नहीं है, वो कुछ भी बोल जाते हैं। आप लोग भी तो बोले थे कि 5 लाख नौकरी दे देंगे पहला साल, बेरोजगारी भत्ता देंगे, दो चीज़ें, कई सारी चीज़ें बीच में ये है, मैं आ रहा हूँ इस पर। अभी लोगों ने प्रयास किया है और बीच में कोरोना के कालखंड में चीज़ें आई, और एक चीज़ आपने कहा कि इस सरकार को हमेशा अपदस्थ करने का प्रयास किया गया है। एक दूसरी बात के लोगों में, मैं विशेषकर
क्योंकि यहाँ 5वीं अनुसूची भी है, ट्राइबल बहुल क्षेत्र भी है। और हेमंत जी 29 राज्यों में हेमंत जी एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री जिस प्रकार जेल में डाला गया, जिस प्रकार उनको प्रताड़ित किया गया, महामहिम राष्ट्रपति के साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदिवासियों के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे एक ये समुदाय आक्रोशित है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे संजय, जो हमारे संजय जी राज्यसभा सांसद आपके, उन्होंने क्या कहा, मोदी जी महंगाई का जिक्र नहीं करते हैं, मोदी जी एमएसपी की बात नहीं करते, मोदी जी किस चीज़ का जिक्र करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, वो शमशान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, वो मेन मुद्दों पे बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। तो ये सारे जुमले जो वो लोग समझ चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये लड़ाई जो है आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के साथ। एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि चूंकि आपने जिक्र कर दिया हेमंत सोरेन का, हेमंत सोरेन जो जेल में गए, मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया गया, आज जेल में हैं, क्या ये मैसेज आदिवासी समाज के बीच में है? और आप जो बोल रहे हैं कि एक तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि आदिवासी इसको लेकर के गुस्सा में है। 2 बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा। एक साधारण सी बात है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यहाँ लागू है। भूमिहर जमीन वो सेलेबल नहीं होता है, वो बिक्री योग्य भूमि नहीं है। जो भूमि बिक्री योग्य नहीं है उसे आपने एंटीसिपेशन में हेतु मुद्दे में ये बिक्री होती है, मिला है, उसके आधार पे आपने जेल में डाल दिया। एक दूसरी बात कि यहाँ के आदिवासी इस बात से भी है, यूसीसी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी, वो है कि हमारा कस्टमरी लॉ का क्या होगा। यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हमारे एग्जिस्टेंस को, आदिवासी के एग्जिस्टेंस को नकारते हैं। वो बोलते हैं कि ये आदिवासी नहीं बनवासी हैं। वहीं पे हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं ये बनवासी नहीं आदिवासी हैं, इस राष्ट्र के असली मालिक आदिवासी हैं। ये बेसिक डिफरेंसेज है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आदिवासी इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को वो देख रहे हैं और ये उन्होंने मन बना रखा है कि तानाशाह मोदी सरकार को हटाना है और तो और जो हम उनके आदिवासी अस्मिता पे जो प्रहार कर रहा है उसे हटाना है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुखदेव भगत जी को आप सुन रहे थे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लोहरदगा से, बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो संविधान बदल देगी, इसलिए कांग्रेस को वोट दें। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in